माँ, आज दिन में कैसी रही तबीयत तुम्हारी? इतनी देर कहाँ कर दी बेटा? आज फाइनल मैच था ना हमारा, हम लोग मैच जीत गए माँ। मैंने अकेले 3 गोल किए हैं। हाँ, ये देखो बेस्ट मैन मेडल नाम मिला है मुझे। बड़ा अच्छा मेडल है माँ। सारे लड़के रास्ते भर मुझे कंधों पे उठा कर लाए। अच्छा। हाँ माँ, आज जगह देख के तुम क्या जोश था सब में। वाह वाह मेरा अच्छा बेटा। अरे वो तुम बिस्तर से क्यों उठ रही हो माँ? बोलो ना क्या करना है, मैं कर देता हूँ। नहीं करेगी, उठने दे मुझे। ओहो, अच्छा माँ, तुमने भगवान से क्या कहा? कहती क्या? मैं तो रोज कहता हूँ, पर भगवान मेरी सुनते ही नहीं। क्या? यही कहता हूँ कि भगवान हमारे सब दुख कष्ट दूर कर दो। मैं जल्दी से बड़ा होकर रोजगार करने लगूं, खूब रुपए कमाऊं और अपनी माँ को खुश कर दूं। तेरे रोजगार करने से मैं खुश हो जाऊंगी क्या? नहीं तो फिर मेरे क्या करने से तुम्हें खुशी होगी? बोलो माँ, चाहे जितना कठिन काम हो मैं करूंगा। बोलो ना। तू करेगा? क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। जानता है माँ अपने बेटे से क्या चाहती है? क्या माँ? रुपया नहीं, पैसा नहीं, रोजगार नहीं। माँ तो सिर्फ ये चाहती है कि वो अपने बेटे पर गर्व कर सके। जीजा माता और शिवाजी की मिसाल तेरे सामने है। पंडित नेहरू, नेताजी, इन सब की माँओं की तरह मैं भी एक माँ कहलाऊं। ये सम्मान दिला सकेगा तू मुझे? बड़ा होकर ऐसे काम करेगा तू? जरूर करूंगा माँ, तुम्हारी सौगंध। मैं तुम्हारा ऐसा ही सपूत बनकर दिखाऊंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ, आज तो तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ माँ। अच्छा बेटा जा, तू अपनी पढ़ाई कर। माँ, आज मैं बिल्कुल थक गया, आज आराम कर लूं, कल सुबह पढ़। नहीं बेटा, पढ़ाई का हर्ज न कर। अभी तूने मुझे जो वचन दिया है उसकी पहली शर्त यही है कि तू पढ़ लिख कर सच्चा इंसान बने। जा बेटा जा, जा पढ़ाई कर। अच्छा माँ, तुम लेट जाओ। आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। क्यों? जवाब क्यों नहीं देता? क्या बात है रामू? फीस नहीं दी, इसलिए मेरा नाम कट गया। इसलिए तू रो रहा है? तेरी आंखों में आंसू? छी छी, रोया तो बुज़दिल करते हैं। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना रामू। तू क्यों रो रहा है? रोने से क्या होगा? इस दुनिया में गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। गरीब घर में जन्म लिया है तो तुझे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब मुसीबतें झेल कर ही तुझे आगे बढ़ना है। याद रख, जितनी बड़ी बाधा होगी उसे पार करने में उतना ही गौरव है। जरा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊंगी। तो फिक्र न कर बेटा, जैसे भी हो मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। माँ, तुम लेट जाओ माँ, नहीं तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, तुम गिर पड़ोगी। चलो लेट जाओ, चलो। देख देख, कंपनी से चिट्ठी आई होगी, पैसे आए होंगे। जा बेटा जा, देख देख बेटा। अच्छा माँ, तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ। क्या लिखा है? बोलना, क्या लिखा है?
हमें रुपए नहीं मिलेंगे माँ। लिखा है बाबू की मौत के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं? बेईमान, जिनके लिए वो अपनी जान दे गए, वही कहते हम जिम्मेदार नहीं। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। जो अन्याय करता है और जो अन्याय बर्दाश्त करता है, दोनों बराबर हैं। मैं उनके पास इंसाफ की मांग करूंगी। मैं जाऊंगी। तुम गिर पड़ोगी माँ, तुम गिर पड़ोगी। डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर, डॉक्टर। इस दुनिया में गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। गरीब घर में जन्म लिया है तो तुझे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितनी बड़ी बाधा होगी उसे पार करने में उतना ही गौरव है। सुनिए भाई साहब, जरा सुनिए। क्या है? मुझे कोई काम मिल सकता है? काम? जी हाँ, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। कर लूंगा? तुझसे क्या काम होगा? अंधा है क्या? मर जाता तो? हाँ भाई, अंधा ही तो हूँ, कुछ भी देख नहीं सकता। कितनी देर से पुकार रहा था लेकिन किसी ने रास्ता नहीं पार कराया। कहाँ जाना है तुम्हें? उधर एक चने वाले की दुकान है, वहाँ। इतनी सुंदर आंखें किसी काम की नहीं। चलो मेरे साथ। आओ।
ये क्या है? मेरे पाँव। पाँव? हाँ, इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नयनहीन, वैसे मैं चरणहीन। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मोहन? तुम्हारा? रामनाथ। रामू। रामू? अच्छा। तुम रहते कहाँ हो? कोई ठिकाना नहीं, जहाँ जगह मिल जाए। तुम कहाँ रहते हो? फिलहाल तो मैं भी सरकारी फुटपाथ का मेहमान हूँ। ओह, तो तुम भी मेरी तरह हो। तुम्हारा और कोई नहीं? नहीं, मैं भी अकेला हूँ। अच्छा मिला है भगवान ने, साथ रहेगा। लो, दुकान आ गई। भैया। हाँ भाई। 4 आने का चना कुरमुरा देना। अच्छा, ले आओ। चलो आओ। कलकतियन के पार जो करेंगे तो भरेंगे, तुम क्यों गए वो यहाँ बैठो। उदास? तुमने खाया? लो खाओ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखो, एक बार जब मेरा हाथ थामा है तो अब मुझे पराया मत समझो। तुम भूखे रहो और मैं खाऊं, ये नहीं हो सकता भाई। और आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ, लो खाओ। तुम्हारे पैर को क्या हुआ था? एक्सीडेंट, मोटर से कुचल गया था। आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। अस्पताल? तुम अस्पताल में थे? हाँ। क्यों? वहां कोई नर्स है मीना नाम की, बहुत सुंदर है, गोरी गोरी लंबी सी। वहां तो सभी को सिस्टर कहते हैं। नाम तो किसी का। क्यों? कौन है वो? मेरी दीदी। दीदी? हाँ, उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी अस्पताल में है तुम्हारी दीदी? कौन से? ये तो नहीं मालूम। तो फिर कैसे ढूंढोगे? यहाँ तो बहुत से अस्पताल हैं। जैसे भी हो, पता तो मुझे लगाना ही होगा। अच्छा, मैं हर एक अस्पताल के सामने जाकर खड़ा रहूंगा। मैं भले ही न देख पाऊं, दीदी तो मुझे देख ही लेगी। सच, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। जोत बिना ये सुंदरता किस काम की। मेरे लिए तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक समय था जब सभी कुछ दिखाई देता था, सभी कुछ था अपना। गांव में नदी के किनारे घर था, कितने सुख भरे दिन थे। अचानक एक दिन अंधेरा छा गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। रामू, रामू, उठ, उठ रामू, रामू, कहाँ गया? रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? सवाल कर रहा था। सवाल? तू रात भर सवाल करता रहा? तेरा शौक तो कम नहीं। शौक नहीं मोहन, ये मेरा व्रत है। मैंने माँ को वचन दिया था, पढ़ लिख कर इंसान बनूंगा। लेकिन जाने दो इस बात को। तू पढ़ेगा, स्कूल जाएगा? चाहता तो बहुत, मगर कैसे होगा? अच्छा रामू, तेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे? बहुत। भर्ती होने में ही तो कितने रुपए लग जाएंगे। एडमिशन फी, टर्म फी, ट्यूशन फी, किताबें, कापियां, ये सब मिलाकर
50-60 रुपए तो होंगे ही। 50-60? कम से कम 50-60 रुपए। कौन देगा इतने रुपए? रामू, सुना है दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं लगते, सारा खर्चा सरकार करती है। हमारे देश में ऐसा कब होगा रामू? होगा रे, एक दिन जरूर होगा, मगर तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र बीत चुकी होगी, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। रामू, हाँ, रुपए मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। कहाँ से? कौन देगा इतने रुपए? राजकुमारी। अरे वो लोग इतने अमीर आदमी हैं, उनके लिए 50-60 रुपए देना कौन सी बड़ी बात है। राजकुमारी रुपए जरूर दे देगी। दे तो देगी, लेकिन मांगू कैसे? क्यों? अरे छोटी बहन से कोई पैसे मांगता है? ये भी तो ठीक है, मगर रामू उधार तो ले सकते हैं ना। तू स्कूल में भर्ती हो जा, फिर थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे, है ना? अच्छा, तो फिर चल, आज ही वहां जाएंगे। चलो बैठ, संभल के। कितने हुए? 4.25 रुपए। 4.25? इतने पैसे अगर रोज मिले तो महीने में 100 रुपए हो ही जाएंगे। और अगर हम लोग और ज्यादा मेहनत करें, यानी कि सुबह से शाम तक घूमें, तो हम लोग और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, है ना? रामू, तेरी फीस इकट्ठा होने में अब देर नहीं लगेगी। तू जल्दी स्कूल में भर्ती हो जाएगा, बहुत ही जल्द। और उसके बाद क्या? तू रोज मुझे किसी एक जगह पर छोड़ जाया करना और शाम को छुट्टी के बाद साथ ले आना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तू अकेला तकलीफ उठा के रोजगार करेगा और मैं आराम से स्कूल जाऊंगा। मुझसे नहीं होगा। स्कूल तो तुझे जाना ही होगा रामू, तुझे अपने माँ को दिया हुआ वचन निभाना है। और देख, पढ़ लिख कर जिंदगी में तू कुछ अगर बनेगा नहीं तो हमारी ये दुख दर्द कैसे दूर होंगे? कौन देखेगा हमारी तरफ? गाने में मुझे तकलीफ कैसी भाई, मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है। रामू, तू स्कूल जाएगा ना? बोल जाएगा ना? अच्छा, जाऊंगा। रामू, तूने कहा था ना मुझे सब अस्पतालों के सामने ले जाएगा। बस तू रोज मुझे किसी एक अस्पताल के सामने छोड़ आया करना। हाँ मोहन, क्या दीदी मिल जाएगी? तब तो तू मुझे छोड़कर उनके साथ चला जाएगा। कैसी बातें करता है रामू? अरे पागल, दीदी मिल जाएगी तो मैं तुझे छोड़ क्यों जाऊंगा? हाँ, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, कभी नहीं। मैं भी तुझे छोड़कर कहीं नहीं रह सकता मोहन, कहीं नहीं। कैसे रह सकता है? भगवान ने हमें बिछड़ने के लिए थोड़े ही मिलाया है। लो, गोली खा लो। अब पानी पी लो। गई? नहीं, फिर पानी पी लो। अब गई? अच्छा सिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? सिस्टर। ये सिस्टर सिस्टर पुकारना मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों? सभी तो मुझे सिस्टर कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो क्या मुझे नाम से पुकारोगी? नहीं। अगर मैं तुम्हें दीदी कहूँ तो? जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं? एक था मेरा भाई, वही मुझे दीदी कहता था। पता नहीं अब वो है भी या नहीं, और है तो कहाँ है? अच्छा, मैं तुम्हें दीदी कहूँ ना? हाँ, सो जाओ अब।
आओ मोहन, आओ, बैठो। राम, पैसे लेकर यहाँ रहना तो बड़ा खतरनाक है। ये पैसे तो अपने पास है। अच्छा हुआ जो तू जाग गया, नहीं तो ये सब चले जाते थे। राम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तू कल ही कोई दूसरी जगह देख। अच्छा, चल सो जा, सो जा। बंद करो ये बाजा। यहाँ शोर मचाना मना है। घर में मरीज है। मरीज? कौन, राजकुमारी? राजकुमारी कौन? मंजू बिटिया की तबीयत खराब है। उसी को हम लोग राजकुमारी कहते हैं। क्या हो गया उसे? ये तो पता नहीं, उस दिन तुम लोगों के जाने के बाद से ही उसकी तबीयत और खराब हो गई है। जाओ यहाँ से, साहब देखेंगे तो बहुत बिगड़ेंगे। अच्छा जाते हैं, तुम खाली एक खबर दे देना राजकुमारी को, कहना रामू स्कूल में भर्ती हो गया। अच्छा कह दूंगा। जाओ यहाँ से, चलो। लो भागो भागो। अरे जाओ। क्यों भगा दिया उन्हें? तो क्या करता, उन रास्ते के भिखारियों को सर पर बिठा लेता। उस दिन 5 रुपए दिए थे ना, इसीलिए आज फिर आप पहुंचे। वो तुम्हारे 5 रुपए के लिए नहीं आते हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। नहीं, उनसे नहीं मिलना है। मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर ठगते हैं। वो लोग ऐसे नहीं है, तुम उन्हें नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। क्यों भगा दिया उन्हें, क्यों भगा दिया? रो मत मंजू। चले जाओ यहाँ से। मंजू, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मंजू, क्या हुआ मंजू, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो तो। अच्छा बताओ तो, बात क्या है? बोलो। नहीं बोलूंगी, मेरा स्कूल जाना बंद। मैं बातें नहीं सुन सकती, किसी से मिल नहीं सकती। जिन्हें मैं चाहती हूँ उन्हें भगा देते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उन्हें भिखारी बदमाश कहते हैं। क्यों, किस लिए? जब ये सब बंद कर दिया है तो मेरा खाना, बोलना, सोना ये भी बंद। मैं किसी से नहीं बोलूंगी। मुझसे भी नहीं बोलोगी? मना तो तुम्हारे भैया ने किया है, मेरा क्या कसूर है जो मुझसे बात नहीं करोगी? बोलो। अच्छा बात न करो न सही, जरा मेरी तरफ देखो तो। अरे देख देख, ये लंगड़ा यहाँ क्या करने आया है? अबे ये तो वही है, वही किताब चोर। क्यों बे, तुझे यहाँ कितना आने दिया है? मैं पढ़ने आया हूँ। मेढकी को भी जुकाम हुआ है, पर बूंजे की बेटी केसर का तिलक भिखारी पढ़ने आया है। भाई अपने किताब संभाल के, आगे 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 बढ़। वो मेरी सीट है, आगे पीछे। बैठ जा। 1 2 3 लंगर बीन बजाते बीन, देखा पढ़ने जैसो बीन, खींच के मारो चिपकती। लंगर बीन बजाते बीन, देखा पढ़ने जैसो बीन, खींच के मारो चिपकती। लंगर बीन बजाते बीन, देखा किताबें खोलो, पृष्ठ 80 देखो। बिहारी दोहावली। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए न वा पाए बौराए। इस दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है, पर इन दोनों के अर्थ अलग अलग है।
बताओ इन दोनों के क्या अर्थ है? तुम बताओ। बैठ जाओ। नरेश तुम बताओ। बैठ जाओ। चंदू भूल गया सर। भूल गया। बैठ। क्या इसका कोई नहीं बता सकता? बताओ। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का सोना। ठीक है, अब पूरे दोहे का अर्थ बताओ। कभी कहता है कि धतूरे से ज्यादा नशीला सोना होता है। धतूरा तो आदमी को तब पागल बनाता है जब उसे खा लिया जाता है, किंतु सोने को केवल पाने से ही आदमी पागल हो जाता है। शाबाश। तुम वहां क्यों बैठे हो? आगे आओ। क्या बात है? तुम उठ क्यों गए? बदबू सर, उसके कपड़ों से बदबू आ रही है। नाक पड़ी जा रही है सर। ना जाने कहां से भिखारी आ रहे। चुप रहो। ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या आदमी की पहचान कपड़े लत्ते से ही होती है? कितने दिन लिख पढ़ करके यही सीखा है तुमने। आज इसे भिखारी कहकर नफरत से अपने बात से मिटाना चाहते, एक दिन उसी के बाद बैठकर तुम अपने को भाग्यवान समझोगे। क्या तुम में से कोई भी अपने इस सहपाठी की ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता? कोई नहीं बैठेगा इसके पास। क्या मैं समझ लूं कि मनुष्य कहलाने की योग्यता तुम में से किसी में नहीं? हाँ, अगला दोहा देखो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या हुआ? पीछे से लात मारी सर। किसने? कौन है तुम्हारे पीछे? ये चंदू। मैंने कुछ नहीं किया सर। बेंच पे खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। बेंच पे खड़े हो जाओ। बिहारी ने अपने इन दोहों में अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। आज मैं तुम्हें इन अलंकारों के बारे में समझाता हूं। कल ये काम करके लाना। चंदू तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ। पानी में रह के मगर से बैठ। बोल, फिर शिकायत करेगा मेरी? रास्ते का भिखारी है, पार्टी है। क्या करता है? देखिए सर, इस झगड़े में नरेश को किस गोली कर मारा है? इस तरह भी कोई मारता है? क्यों मारा? क्यों मारा? इसे न मारे सर, इसे न मारे सर, ये बेकसूर है। बेकसूर है? मारपीट तो चंदू ने शुरू की थी। इसे गालियां दी, धक्के मार के गिरा दिया, सबने मिलकर मारा। बैसाखी छीन रहे थे, इसी छीना झपटी में नरेश के लग गई। पहले क्यों नहीं बताया? चंदू की डर से सर, लेकिन इस बेकसूर को इस तरह मार खाते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। रामनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता सर, कसूर तो मेरा है। मैं रंगा हूं, ये मेरा कसूर है।
मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है। मेरे पास जूते नहीं, कपड़े नहीं है, ये भी मेरा कसूर है। कभी तो आपने भी उनके बात सुनकर विश्वास कर लिया सर। रामनाथ, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है। चंदू, बहुत बड़ा देखा, देख सुनकर कुछ सीखो इससे। अच्छा खाने पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता है। बड़ा बनने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए। तुम्हारी झूठी शिकायत पर जिसे मैंने इतना मारा, वही तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। याद रहे, सिर्फ इसके कहने से आज मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। बस ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या चाहिए? मैं रामू की फीस लाया हूँ। रामू? रामनाथ गुप्ता, उसके इम्तिहान की फीस है। रामनाथ गुप्ता? और तुम? मैं इसका दोस्त हूँ। मगर वो तो किसी की मदद नहीं लेगा। आपको ये लेना ही होगा। रामू को इम्तिहान देना ही होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप ही लीजिए ना। मैं ये नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कहिए, बड़ी मुसीबत से दिन रात एक करके मैंने ये रुपए जमा किए। ले लीजिए, मगर उसको ये मत बताइए कि रुपए मैंने दिए। ये तो और भी मुश्किल है, मैं ये नहीं लूंगा। मुझे निराश न कीजिए, लीजिए ना, लीजिए। अच्छी बात है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, चाहे मुझे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। रामनाथ को इम्तिहान जरूर दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। लो, यहां दस्तखत कर दो। लेकिन सर, देखो, शर्मा जी ने अपने दोस्त के हाथ तुम्हारी फीस भेजी थी। उन सज्जन ने आने में देर कर दी, वो कल आए थे। अब समय बिल्कुल नहीं, कल फार्म भेजना है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। लो, दस्तखत कर दो। मगर उन्होंने मुझे तो कुछ पता नहीं था। भाई, अब ये तो सब मैं कुछ जानता नहीं। अगर तुम दस्तखत करना नहीं चाहते तो मत करो। लेकिन एक बात है रामनाथ, शर्मा जी तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहते थे। बीमारी में भी वो तुम्हारी फीस भेजना नहीं भूले। अब अगर तुम उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? वापस चला जाऊंगा।
फरमाइए। मेरा मोहन ठीक हो जाएगा ना? हाँ, घबराइए नहीं, अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ रह सकती हूँ? माफ कीजिएगा, जनरल वार्ड में तो रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और फिर हम लोग तो हैं यहाँ देखभाल करने के लिए। आप घबराएं नहीं, घर जाएं और आराम करें। कल आ जाइएगा मुलाकात के वक्त। कितने बजे आऊंगी? 4 से लेकर 6 बजे तक। देखिए, आपका ही भरोसा है। हाँ, फिक्र मत करिए। नमस्ते। धीरज रखो मीना, धीरज रखो। मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसकी अच्छी तरह देखभाल करो, उसे अच्छा करो। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है मीना। हेलो मीना, तुम? क्या बात है? डॉक्टर साहब, यस? मैं आपके वार्ड में नंबर 12 का अटेंड करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। इजाजत तो तुम्हें मिल ही जाएगी। नंबर 12? वो अंधा भिखारी? वो भिखारी नहीं डॉक्टर, वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? जी। आई एम सो सॉरी मिस मीना। अच्छा है अगर तुम उसके पास रहो। He needs your care very much. लेकिन डॉक्टर साहब, yes? मुझे पता न लगने पाए कि मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैं सब आपको बाद में बताऊंगी डॉक्टर साहब, बाद में बताऊंगी। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं भी आता हूँ। बैठो बैठो। तो आ गया रामू। मैं जानता था तो आएगा। मौसी, मौसी, रामू बाहर खड़ा है। आजा रामू, आजा, आजा रामू, आजा रामू। मौसी, पानी, पानी मौसी, पानी, पानी। क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? ये बिस्तर किसका है? इतना नरम? आप कौन है? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, तुम अस्पताल में। अस्पताल? घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे। क्या बात है? बहुत तकलीफ हो रही है? हाँ, या सीने में। कौन? कौन? कौन है? ये सिस्टर है। सिस्टर? हो, नर्स, रामू ने बताया था। सिस्टर, तुम मेरी दीदी को जानती हो? वो भी नर्स है, उसका नाम है मीना। पहचानती हो उसको? पहचानती हो? नो, नो। तुम शायद खाली अंग्रेजी में ही बात करती हो। यस। सिस्टर, जानती हो, तुम सहला रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हाथ मेरे दीदी का है। बचपन में मैं जब कभी बीमार पड़ता था तो वो भी इसी तरह सहला करती थी। रात रात भर जागती रहती थी, मेरे सिरहाने बैठे रहती थी। लेकिन अब वो मुझे पहचानना भी नहीं चाहती। मैं भीख मांगता हूँ इसलिए। सिस्टर, अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे मेरे पास मत आने देना। सिस्टर, तुम रो रही हो? सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। वो दूसरे मरीज को देखने गए, तुम आराम करो। मैं भी 5 मिनट पास हुआ। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन आयु। मेरा अन्याय माफ कर देना। आज जो सब बातें की, तुम अपना रिजल्ट सुनाओ। मैं लटक गया, लेकिन रामनाथ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं शान से कह सकूंगा कि रामनाथ मेरे साथ पढ़ता था। रामनाथ, 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 जीते रहो रामनाथ, जीते रहो।
जीवन की हर परीक्षा में इसी तरह कामयाबी हासिल करो। आज मैं बड़ा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकता। तुमने मेरी आशा पूरी कर दी। रिकॉर्ड मार्क्स लाकर तुमने अपने स्कूल का जो मान बढ़ाया है वो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज बार बार शर्मा जी की ही याद आ रही है। तुम्हारी इस कामयाबी से उनकी आत्मा को भी बड़ी शांति मिली होगी। देखो ना, वे भी मुस्कुराकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। रामनाथ, आज बड़ी खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे एक बात कहे बगैर रह ही नहीं सकता। बात यह है कि मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है जिसका तुम्हारी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि उसने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन तो मैं तुमसे झूठ बोला था, और अगर ना बोलता तो ये खुशी का मौका देखना नसीब न होता। बात यह है कि तुम्हारी फीस शर्मा जी ने नहीं भेजी थी, तो फिर एक अंधा लड़का दे गया था। मैं उसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसने में इकरार किया और वो मोहन, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो गए, जल्दी घर जा सको। सब आपकी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप लोगों ने ही तो मुझे अच्छा किया। अगर सिस्टर मेरी इतनी देखभाल न करती, इतना जतन न करती, तो मैं नहीं बचता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पास हो गया है। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा पास हो गया? जी हाँ, ये देखिए उसका रोल नंबर 86784। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। मिठाई विठाई कब खिला रहे हो? आज ही खाइए। डॉक्टर साहब, हाँ, एसएससी का नतीजा निकल गया क्या? हाँ, आज ही तो निकला है। मेरे एक दोस्त ने भी इम्तिहान दिया है, क्या उसका नतीजा मालूम हो सकता है? क्या रोल नंबर मालूम है आपको? नंबर तो नहीं मालूम। फिर कैसे मालूम हो सकता है? अरे भाई मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ, आज ही खिलाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, पेट भर के खिलाऊंगा। अरे भाई कमाल हो गया, इस साल एसएससी में फर्स्ट आया एक लंगड़ा लड़का। लंगड़ा लड़का? हाँ भाई, उसका फोटो भी छपा है। डॉक्टर साहब, उसका नाम क्या है? उसका नाम रामनाथ गुप्ता। हाँ, रामनाथ गुप्ता। रामू 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 फर्स्ट आया है, मेरा रामू फर्स्ट आया है डॉक्टर साहब, यही मेरा दोस्त है। डॉक्टर साहब, जरा मुझे अखबार दीजिए। हाँ, उसकी तस्वीर कहाँ है? उसकी तस्वीर कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ है? कहाँ है? लाओ बताओ। ये रामू, रामू, मेरा रामू। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते रामू ने किन मुसीबतों में रहकर पड़ा है, कितना दुख उठाया है उसने। ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। कौन कौन आ रहा है? कौन? मोहन, रामू, मोहन, रामू, 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 रामू तू पास हो गया। रामू, मैं फेल हो गया। मोहन, मैं फेल हो गया। पास तो तू हुआ है, मुझे माफ कर दे भाई। कैसी बातें करता है पागल। मैं क्या कभी तुझसे नाराज था? पहचानता था तू जरूर वापस आएगा। मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। मैं जानता था हमारी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है रामू, कभी टूटने वाली नहीं है। हाँ मोहन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अरे अलग हो तुम्हारे दुश्मन बेटा। मौसी, भगवान करे तुम्हारी जोड़ी इसी तरह बनी रहे। मौसी, आज तो कुछ बड़ी खुशी का दिन है मौसी, मेरा रामू मुझे मिल गया। हाँ बेटा। मेरी मिठाई। मोहन, आज इस खुशी के मौके पे तुमसे एक बात कहूँ। कहिए। तुम्हारी इस खुशी में कोई और भी शरीक होना चाहता है। कौन डॉक्टर साहब? जिसकी दिन रात की सेवा टहल से तुम आज अच्छे हो सके हो, वही तुम्हारी दीदी मीना। दीदी? वो मेरी दीदी है डॉक्टर साहब। मेरी दीदी है। दीदी, दीदी। मोहन, मोहन।